इसमें हम एक छठा पॉइंट भी ऐड करते हैं। छठा पॉइंट क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे हम चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उस पर चार्ज बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा, तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, Q प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, या फिर V प्रोपोर्शनल टू Q, एक ही बात है। Q बढ़ाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब सब जानते हैं, Q बढ़ाएंगे तो V भी बढ़ेगा। ये क्यों बताया? क्योंकि ये काम आएगा हमको कैपेसिटेंस में, जब हम कैपेसिटर पढ़ेगा ना, उस जगह ये चीज़ काम आएगी, और इसको और डिटेल में वहाँ पढ़ लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बस इसके बारे में जान लिया है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक डेरिवेशन करेंगे कि कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज हम उसको +Q मान लो, तो वो रखा है कहीं पे, तो वो रखा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो उस जो पॉइंट जहाँ पे रखा है उससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लो R डिस्टेंस है कोई, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला डेराइव करेंगे। तो देखो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट R डिस्टेंस। एट को मैंने ऐसे लिख दिया है, एट R डिस्टेंस। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आएगा, वो थोड़ा सा भी हम जो लास्ट में आएगा उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, वो निकल के आएगा V = KQ/R। अब K होता है वो, उसको SI में 1/4πε0 भी लिखते हैं, तो K इसको 1/4πε0 लिखते हैं, और Q/R तो ऐसे कैसे था, तो इसको एक फॉर्मूला ऐसे ही बनता है इसका, तो ये फॉर्मूला लास्ट में निकल के आएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से, कितना दूर, उससे एक R डिस्टेंस पे। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, यहीं बना देते हैं। देखो मान लो हमारा ये +Q चार्ज था यहाँ पे, O पॉइंट मान लो इसको, पॉइंट का नाम, इससे कुछ R डिस्टेंस पे, तो R डिस्टेंस ये मान ली, R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही अरेंजमेंट, इनफाइनाइट से एक स्मॉल चार्ज को लेके आएंगे, है ना। तो देखो कैसे लेके आ रहे हैं, ये मान लिया यहाँ पे इनफाइनाइट है, बहुत दूर है, तो यहाँ से हम छोटा चार्ज है और उसको बोल दिया था यूनिट चार्ज, तो +1 कूलाम चार्ज है, उसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे, लाना है इस पॉइंट तक P तक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे लेके आए ना, तो उससे पहले यहाँ पे कोई 2 पॉइंट देख लिए, एक तो कोई पॉइंट A देख लिया और यहाँ से कोई पॉइंट B देख लिया। तो A से B तक आने में, इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, इनफाइनाइट से P पॉइंट तक, वही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन हम पहले A से B के बीच में थोड़ा सा, बहुत स्मॉल जगह है ये, तो इस डिस्टेंस को बोल दिया यहाँ पे dx, बहुत थोड़ी सी है, इस डिस्टेंस छोटी है, तो जो वर्क होगा वो भी थोड़ा सा वर्क होगा, उसको dw मान लिया। तो हम क्या करेंगे, ला तो इनफाइनाइट से P तक रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक थोड़ी सी जगह ले ली, उस पर निकाल के देख लिया इतना सा कि ये dx डिस्टेंस पे dw वर्क आया है, और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा आ जाएगा ये। तो देखो कैसे करते हैं, ये जो A पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ मान लो वो x डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस मान ली हमने x है, ठीक है। यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस x है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा। इसको देख लो फिर से, क्या है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, उससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए हम वही अरेंजमेंट करेंगे, इनफाइनाइट से एक चार्ज लेके आएंगे
अब लेके उसको फाइनली यहाँ आना है, लेकिन ला रहे हैं तो रास्ते में कुछ ये भी तो प्रोसेस हुआ होगा, अब यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, फिर यहाँ तक आए, तो बीच में एक थोड़ी सी डिस्टेंस ले ली dx। उस dx को मान लो a से b तक की डिस्टेंस dx थी, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में उसको मान लो dw वर्क करना पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस छोटी सी थी तो वर्क भी छोटा सा था। तो पहले इतने से का वर्क निकाल लेंगे dw और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट इनफाइनाइट से p तक लगा देंगे कि इनफाइनाइट से हम कहाँ तक आए, r डिस्टेंस तक, तो यूनिट अप्लाई कर देंगे, मतलब सॉरी लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था क्या, वर्क डन था, वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन ही तो था कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने के लिए, पॉइंट कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड था, तो वहाँ तक लाने में हमको जो वर्क करना पड़ रहा था उसी को तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे, पोटेंशियल बाद में, पहले वर्क तो निकालें, वो वाला वर्क कि कितना वर्क हुआ। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर एफ डॉट डी एस होता है, तो वैसे भी करके देख लो, एफ डॉट डी एस होता है, शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट को डी लिख देता हूँ, तो इसको एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में बीच एंगल 0 हुआ तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो एफ डॉट डी हो जाएगा एफ इंटू डी, सिंपल। तो वहाँ से लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो वर्क डन को हम W से डिनोट कर दो या फिर DW से डिनोट कर दो, अगर स्मॉल लेना होगा तो DW से डिनोट कर देंगे। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F dx ऐसे लिख दिया इसको। अब वर्क डन हम पहले छोटे से का ही निकालते हैं, तो DW ही लिख लेते हैं यहाँ पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो क्या होगा, ये देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में एक पढ़ा था, एक फॉर्मूला F इक्वस टू QE, ये पढ़ा था। अब ये कहाँ से आया था, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है F अपॉन Q नोट या फिर Q, तो यहाँ से F निकालना हो तो QE हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे जो Q है, इसको तो हमने +1 कूलाम लेके चल रहे हैं, तो जो जहाँ पे जो F लगा है वो उसकी जगह क्या हो जाएगा, F की जगह मतलब E रख सकते हैं हम यहाँ। तो यहाँ जो F आ रहा है ना, इसकी जगह हम E रख सकते हैं, E dx dw। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और आएगा, नेगेटिव साइन क्यों आएगा देख लो। देखो यहाँ पे हमारा ये मान लो प्लस Q चार्ज था ये वाला, अब इससे R डिस्टेंस पे यहाँ तक लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके तो आ रहे हैं, बात ठीक है हमारी तुम्हारी, Q इक्वस टू +1 कूलाम। अब ये भी तो प्लस था, ये भी तो प्लस है, तो ये आएंगे ना, ये इसको जब लेके आएंगे तो ये आपस में इनमें रिपल्सन लगेगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो वही वाली बात हो गई, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन लॉ लग जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन आता है कि ये देखो इस पे जितना ये फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही अपोजिट ये इस पे लगाएगा, इस वजह से माइनस आ रहा है। अब देखो ये तो छोटे से इसके लिए निकल के आया, यहाँ तक लिए थे ना ए और बी, DW वर्क ये निकल के आ रहा है dx के लिए, dx ही लिखा है ना मैंने, हाँ। इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x मान रहे थे, ठीक है। तो अब देखो हो क्या रहा है, हमने इतना सा वर्क निकाला है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है डॉट dx, तो फोर्स को यहाँ से E के बराबर निकाल लिया। अब ये तो छोटे से के लिए निकाला है, टोटल हम ला खा रहे हैं, टोटल निकालना हुआ तो इनफाइनाइट से यहाँ R डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। देखो कैसे, ये जो पॉइंट था, ये Q पॉइंट यहाँ से इसकी इनफाइनाइट डिस्टेंस थी, तो इनफाइनाइट से अब कहाँ तक आ गए, ये डिस्टेंस फिर R रह गई, तो यूनिट लगाएंगे इनफाइनाइट से R तक। तो ऐसे लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो DW था ना -E dx ऐसे करके लिखा था, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल, ठीक है।
तो ये डी डब्ल्यू था, ये तो डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेट होके। इधर देखो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट से यहाँ पे आर पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, क्योंकि फाइनल हमको आना तो यहीं पे है, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट को यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी लिख दो। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा, उसको वी पी से डिनोट कर देंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो देखो लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ मैं इनफाइनाइट टू आर। अब देखो ई डी एक्स, अगेन यहाँ पे जो ई का फॉर्मूला है ना वो फर्स्ट चैप्टर में होता है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे हम ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो ए पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जो ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। डी डब्ल्यू का तो हो गया डब्ल्यू माइनस एज इट इज, ई का हो गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। लिमिट वही इनफाइनाइट से आर तक। अब देखो कि के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, दोनों को बाहर ले लिया। यहाँ पे तो डब्ल्यू चलता ही रहेगा, तो माइनस के क्यू बाहर आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट वही है इनफाइनाइट टू आर। अब देखो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, चाहे अगले स्टेप में ले जाओ या फिर यहीं लिख देता हूँ मैं, एक्स की पावर -2 हो जाएगा ना। एक स्टेप बचाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एक्स की पावर -2 और डी एक्स। अब देखो ये बार बार इसको एक साथ ही लिख देंगे, तो माइनस के क्यू तो बाहर ऐसे ही चल रहा था। अब इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये कैसे किया, लिमिट एक बार रख देते हैं इनफाइनाइट टू आर। ये ऐसे किया तो एक्स की पावर n dx होता है, उसका इंटीग्रेशन करते हैं n+1 अपॉन n+1। ठीक है। अब यहाँ पे तो दिखेगा नहीं शायद, तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा, इनको ही मिटा देते हैं। ये फॉर्मूले हैं पिछले चैप्टर के, डेरिवेशन करोगे तो वहाँ पे तो लिखना है तुमको, लेकिन अभी मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो यहाँ से कर रहा हूँ मैं, W इक्वल्स टू माइनस के क्यू तो एज इट इज़ था बाहर। अब देखो ये ऊपर बचा एक्स की पावर -1 अपॉन यहाँ पे बचा -1। लिमिट वही है इनफाइनाइट टू आर। अभी माइनस माइनस को यहाँ पे कैंसिल कर दो, या तो कर ही दो के क्यू। यहाँ पे एक्स पावर -1 है, नीचे आके पावर 1 हो जाएगी और इनफाइनाइट टू आर। अब लिमिट अप्लाई कर दो, के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r -1 अपॉन इनफाइनाइट। देखो 1/r तो ऐसे ही रह जाएगा, 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। 1/इनफाइनाइट होता है ना, वो लगभग 0 के बराबर हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो इसको 0 करके हटा ही दो। तो के क्यू 1/r -0। अब इसका कोई सेंस नहीं है, एक स्टेप बढ़ेगी फालतू में, तो इसलिए इसको हटा देते हैं, या फिर एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कैसे आएगा, के क्यू अपॉन आर। ये देखो ध्यान रखो, ये बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं इस उसको डेरिवेशन को। ये भी वर्क डन निकल के आया है। अब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि जो डेफिनेशन होती है ना, उसमें बताते हैं जो वर्क डन होता है ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी लिखनी पड़ेगी हमको। देखो ये तो वर्क डन निकल के आया है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ। तुम वीडियो को वापस चला के थोड़ा सा देख लेना। ये देखो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, फिर पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ये इक्वल होता है किसके, वर्क डन के। इससे पहले ये भी लिख देना, वी नो दैट। कहने में जो v निकल के आएगा ना, वो w के बराबर होगा। तो v निकालना है, w निकल के आ गया, तो w कितना निकल के आया, के क्यू अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब एक वो वाला है ना, k को 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, q अपॉन आर तो एज इट इज़, और k को 1/4πε0। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। ये तो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ तक हम इसको इक्वेशन ए डाल के छोड़ देते हैं और हमारी डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई।
लेकिन कई बार वो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये अभी हम स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो पूछ सकता है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देख लो। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कुछ नहीं करते कि देखो ऐसे लिख दिया, मान लो v इक्वल्स टू के को भी 4πε0 की फॉर्म में लिख दिया, तो ये वाला लिख देते हैं, ये वाला q/4πε0 r। यहाँ पे क्या होता है के, मतलब ऐसा ही जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तब हम इसकी ऐसा यूनिट में यूज लेते हैं इसको, के को, तो ऐसे ही लिखते हैं। अगर ये वेक्टर होता तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ये वेक्टर होता है इसके ऊपर वेक्टर, ये वेक्टर होता है इसके ऊपर वेक्टर, पर यहाँ पे ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो वेक्टर किसी के ऊपर भी नहीं लगेगा, तो ऐसे कैसे रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक आर कैप हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ये आर कैप क्या है, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे वेयर आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है अलोंग आर, अलोंग आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, अब इसका जैसे मोड लेते हैं तो ये आर वेक्टर अपॉन ऐसा होता है, तो इसका वन निकल के आता है, तो ये कोई फ़र्क नहीं करेगा इसमें, मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक तो ये आ गया कि इसको वेक्टर फॉर्म में पूछ लेगा वो। एक और क्वेश्चन बनता है कि ग्राफ क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में, तो वो ग्राफ भी देख लेते हैं हम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्राफ, या फिर कर्व एक ही बात है, किस किस के बीच में बना रहा हूँ मैं, v वर्सेस r, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में। तो देखो ये वाला फॉर्मूला उठा लो, इसमें से कोई सा भी उठा लो, ये दोनों उठा लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी, जो v था हमारा वो था k q/r। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी बात है, इसने v और r के बीच में पूछा है, तो बाकी सबको कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे इफ़, जगह बचाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ k एंड q आर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हो तो क्या होगा, v डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ये कांस्टेंट है, इक्वल का साइन है, इनको सबको प्रोपोर्शनलिटी में बदल दिया और नीचे रह गया 1/r। तो क्या है, इनके बीच में ऐसा इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा कि जो v होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के। तो देखो इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ बना देते हैं, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं। v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस r। इधर की साइड इधर जा रहे हैं तो बढ़ रही है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया था ना, निकाला था ना अभी, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। उसका देखो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कैसे कि r बढ़ेगा तो v घटेगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं इसको, जो ग्राफ तुम मैथ में पढ़ते हो। तो देखो ये वाला जो रिलेशन है ना, इसके ऊपर ऐसे लिख दो v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हमने इसमें सारी चीज़ दिखा दी, तो ऐसे करके इसका डेरिवेशन हो सकता है। थैंक यू।